हर सरकार चाहती है कि बिजली की दरों में जिस दर पे ये बिजली आम जनता को या अलग अलग इंडस्ट्रीज या जहां जहां पर भी ये लोग बिजली को बेच रहे हैं उसमें लगभग 40% की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव के साथ बिहार सरकार इस योजना पर काम कर रही है। राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी, बिहार सरकार को उससे कितना लाभ होगा नहीं लाभ होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि इससे एक आम बिहारी जरूर आने वाले दिनों में प्रताड़ित हो। मुख्यमंत्री जी से 5 आइडियाज पूछे कि भैया प्रदेश का राजस्व आप कैसे बढ़ाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं मुख्यमंत्री जी एक आइडिया आपको नहीं दे पाएंगे। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान चुनावी मोड में आ चुके हैं। एक बार फिर बिहार सरकार पर सीधा हमला बोल रहे हैं। इस बार चिराग पासवान राजनीतिक नहीं बल्कि आंकड़ों के साथ नीतीश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने उतरे हैं। शुरुआत उन्होंने बिजली से की है। चिराग पासवान ने बिजली का रेट 40% तक बढ़ाने के सरकारी प्रस्ताव की बखिया उधेड़ते हुए कहा कि पहले ही बिहार सरकार सबसे ज्यादा रेट पर बिजली खरीदकर सबसे ज्यादा रेट पर आम लोगों को बेच रही है। उस पर अंतर्राष्ट्रीय मानक 8% और विद्युत विनियामक आयोग की ओर से 15% लाइन लॉस की छूट है और बिहार सरकार 35-36% तक लॉस दिखाकर घोटाला कर रही है। ज्यादा रेट से खरीदना पहला घोटाला, फिर ज्यादा रेट पर बेचना, सीधे जनता की जेब कतरना और उसके बाद लाइन लॉस ज्यादा दिखाना। और इतने से भी संतोष नहीं, अब 40% रेट बढ़ाने की तैयारी है। जिस आदमी को 1071 रुपए में 152 यूनिट बिजली मिल रही है उससे 1654 रुपए वसूलने की तैयारी अगर जनता के लिए काम है तो ये नीतीश कुमार को ही मुबारक। चिराग पासवान ने कहा कि बिजली का रेट पहले ही ज्यादा है और अब सरकार अलग अलग बहाने कर आम बिहारी को प्रताड़ित करने का मौका तलाश रही है। इसी के तहत 40% रेट बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बाकी राज्य जहां अधिकतम रेट पर खरीदना समाप्त करते हैं वहां से बिहार शुरू करता है। उड़ीसा सरकार अधिकतम 2.46 रुपए के रेट पर बिजली खरीदती है और बिहार सरकार 4.26 रुपए में खरीदती है। इससे हर साल बिहार को 5278 करोड़ का जबरन राजस्व नुकसान होता है। ये अधिक पैसा बिहार सरकार बिजली खरीदने के लिए चुका रही है। क्यों? इसका जवाब देने के लिए कभी बिहार सरकार सामने नहीं आती। अब इसी आधार पर बिजली का रेट बढ़ाती जा रही है और फिर बढ़ाने जा रही है। गोवा में 1.5 रुपए से 4.25 रुपए में बिजली लोगों को मिल जाती है और हमारे लिए न्यूनतम रेट 6 रुपए 5 पैसे है। चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को लालटेन राज से मुक्ति देकर बिजली राज में लाने का दावा करते हैं तो उन्हें लोगों को परेशान करने की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस भ्रष्टाचार को भी स्वीकार करना चाहिए। चिराग पासवान ने बिजली दरों में वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बिहार में बिजली दर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। सरकार मौजूदा बिजली दर में 50% वृद्धि करने जा रही है जो बेहद गंभीर मामला है। इसको लेकर आम लोगों में बहुत नाराजगी है। आज जैसा मैंने कहा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेकर हम लोग रिपोर्ट कार्ड हम लोग जारी करेंगे, जिसकी शुरुआत आज मैं विद्युत विभाग से, इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। कुछ जानकारियां जो मेरे संज्ञान में आई हैं वो जानकारियां मैं आप सबके से साझा करूंगा। क्रॉस क्वेश्चनिंग आप लोग कर सकते हैं, अपने स्तर से आप इसकी जांच करवा सकते हैं। जहां पे आपको साक्ष्यों की जरूरत होगी तमाम साक्ष्य आप लोग के समक्ष भी मैं रखूंगा। ये एक विषय चल रहा है बिहार में बिजली को लेकर, जहां पर बिहार सरकार बीईआरसी के माध्यम से लगभग 40% बिजली में बढ़ोतरी करने की कार्यवाही में है। संभवतः आप लोग के संज्ञान में ये विषय होगा, विचाराधीन चल रहा है ये विषय न्यायालयों में भी, जहां पे बिहार सरकार चाहती है कि बिजली की दरों में जिस दर पे ये बिजली आम जनता को या अलग अलग इंडस्ट्रीज या जहां जहां पर भी ये लोग बिजली को बेच रहे हैं उसमें लगभग 40% की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव के साथ बिहार सरकार इस योजना पर काम कर रही है। अब आप सोचिए, जब ये 40% की जब बढ़ोतरी होगी, राजस्व में कितना लाभ होगा मुझे नहीं पता बिहार सरकार के, क्योंकि वो हर राजस्व भ्रष्टाचार की देन बिहार में चढ़ जाता है।
राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी, बिहार सरकार को उससे कितना लाभ होगा, नहीं लाभ होगा, मुझे नहीं पता। पर मुझे इतना पता है कि इससे एक आम बिहारी जरूर आने वाले दिनों में प्रताड़ित होगा। अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग ले, मान लीजिए किसी एक सामान्य परिवार में बिजली की खपत 152 यूनिट होती है प्रति माह, 152 यूनिट अगर कोई एक परिवार अगर यूज करता है प्रति माह, तो उसका बिल आज की तारीख में जो मौजूदा दरें हैं 1071 रुपए उसका बिल आएगा। पर जब ये दर बढ़ जाएगी 40% की, जब इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, तो यही बिल बढ़कर 1654 रुपए हो जाएगा। तो सोचिए कहां लगभग 1000 और कहां वो 1600 रुपए हो जाएगा। एक चीज जो मेरी समझ में आई है इतने समय में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास आज की तारीख में बिहार की समस्याओं के समाधान के लिए कोई विजन है ही नहीं। और मैं बहुत कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड इस बात को मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है आज की तारीख में बिहार के विकास को लेकर या बिहार की समस्याओं के समाधान को लेकर। मैं खुले मन से मैं चुनौती देता हूं, मुख्यमंत्री जी अगर चाहते हैं, वो खुद पढ़े लिखे हैं, दावा करते हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, खुले मंच पर आ जाए, ओपन डिबेट कर ले मेरे साथ। हर विषय पर मैं मुख्यमंत्री जी के साथ खुला संवाद करने को मैं तैयार हूं। हर विषय पर, बिहार की हर समस्या के साथ मैं उनके साथ संवाद करने को तैयार हूं। समस्या यह है कि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि समाधान क्या है। जब कोई एक व्यक्ति किसी तरीके से उनके जनता दरबार में फॉर एग्जाम्पल बिजली की समस्या को लेकर पहुंच जाए, तो मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संरक्षण में भ्रष्टाचार का इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस बन चुका है आज की तारीख में कि उस नेक्सस को कैसे तोड़े ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी नहीं पता। उनको भी संभवतः ये नहीं पता कि भैया हम लोग इतनी महंगी दरों पर हम लोग बिजली खरीद क्यों रहे हैं। 40% अगर बिजली में बढ़ोतरी अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है। क्या उन्होंने कभी कंपैरेटिव स्टडीज करने की कोशिश की दूसरे राज्यों के साथ? मुख्यमंत्री जी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने के लालच में दूसरे राज्यों में जाकर भ्रमण कर रहे हैं, दूसरे नेताओं के साथ हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई मुझे प्रधानमंत्री चुन लो। क्या कभी दूसरे राज्यों में वो गए कंपैरेटिव स्टडी के लिए? क्या उन्होंने दूसरे राज्यों में जाकर मॉडल को पढ़ने की कोशिश की कि भैया इस राज्य में ये चीज इतनी अच्छी कैसे हो रही है, या यहाँ पे ये मॉडल इतना अच्छा क्यों चल रहा है, क्या है जो कि हम इस राज्य से सीख कर अपने राज्य में हम लोग। तो मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं है भैया, ही इज गॉट नो विजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गॉट जीरो विजन फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर स्टेट एंड फॉर द कंसर्निंग इश्यूज ऑफ आवर स्टेट। उनको कोई आइडिया नहीं है भैया, उनको कुछ नहीं पता कि हम अपने आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी से 5 स्कीम पूछ लीजिए कि बिहार का राजस्व बढ़ाना है तो मुख्यमंत्री जी कैसे बढ़ाएंगे। भाई जब तक आप प्रदेश के राजस्व को नहीं बढ़ाएंगे, प्रदेश विकास कैसे करेगा? जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी, जब तक लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा नहीं आएगा, तो वो प्रदेश कैसे विकास करेगा? मुख्यमंत्री जी से 5 आइडियाज पूछे कि भैया प्रदेश का राजस्व आप कैसे बढ़ाएंगे। राजस्व आपने शराबबंदी से तो वैसे भी आपने खत्म किया, अच्छी बात है भैया, कर देना चाहिए था, पर वो जो राजस्व का लॉस हुआ, जो रेवेन्यू का लॉस हुआ है हमारे स्टेट में, उसको कंपनसेट आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपके पास क्या विजन है? मैं दावे के साथ कहता हूं मुख्यमंत्री जी एक आइडिया आपको नहीं दे पाएंगे।